तो यहाँ पे हम हमारा पहला क्लास है मॉडल मेकिंग का, उसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से हमको एक क्वेश्चन को केटर करना है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हमारे सिचुएशन टेस्ट में वो 3 क्वेश्चन हो सकते हैं या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना है जिसको आपको स्टोर करने के लिए चीज़ों को बनाना है, तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू इज़ यू विल मेक द स्केच ऑन द शीट। तो आंसर में आप क्या करोगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास हियर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पेपर मॉडलिंग कैसे करेंगे हम। तो हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन है आपके लिए। इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द पीपल हु वांट टू परसू निफ्ट, और निफ्ट की जो आप लोग सिचुएशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम मॉडल मेकिंग लेकर आए। तो यहाँ पे हम हमारा पहला क्लास है मॉडल मेकिंग का, उसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से हमको एक क्वेश्चन को केटर करना है जो आपके पेपर मॉडलिंग पर है। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन हियर। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आता है बच्चों आपके एग्जाम में कि क्वेश्चन है डिजाइन अ मॉडल which can design a model or product which can be placed on the desk and one can use this model to store stationery. So this is your question. This will come for I think 50 marks something. 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है या 35 मार्क्स के लिए ऐसे आ सकता है। अगर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो 50 मार्क्स के मिलेंगे। अगर 3 क्वेश्चन मिलेंगे तो 30 मार्क्स या 30 या 35 मार्क्स, ऐसे 40 मार्क्स ऐसे करके 3 मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हमारे सिचुएशन टेस्ट में वो 3 क्वेश्चन हो सकते हैं या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसीलिए हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेटर ऑन विल सी मोर। तो अगर आपको ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना है जिसको आपको स्टोर करने के लिए चीज़ों को बनाना है, तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू इज़ यू विल मेक द स्केच ऑन द शीट। तो आंसर में आप क्या करोगे? तो पहले सबसे पहले आप अपने आंसर शीट पे आंसर लिखोगे एंड देन यू विल ड्रॉ और यू विल गिव अ हेडलाइन टू द मॉडल दैट यू आर मेकिंग। सपोज यू आर मेकिंग अ पेंसिल बॉक्स ऑब्लिक स्टैंड। So in this you have made the pencil box. Now you will sketch the pencil box here. आप यहाँ पे स्केच करोगे कि आपका बॉक्स किस तरह से होने वाला है। सपोज आई हैव मेड द स्केच एंड आई विल गिव सम डिज़ाइन एलिमेंट टू इट। इस तरह से कुछ मेरा स्केच का डिज़ाइन होगा। वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑल्सो मेक लाइन्स एंड फिल दिस वन साइड। आप ऐसे लाइन्स बना के भी दिखा सकते हो। उसमें आपका जो कलर है वो अलग है, या आप कलर भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू डू द कलरिंग ऑल्सो। एंड यू शुड गिव द कैविटी एज वेल हियर दैट इट हैज़ गॉट डेप्थ हियर। नाउ आफ्टर डूइंग दैट यू विल राइट द विड्थ। आप अपनी विड्थ लिखोगे यहाँ पे कि व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ दैट बॉक्स, पर्टिकुलर बॉक्स मे बी। तो दिस कुड बी 6 इंचेस, दिस कुड बी 8 इंचेस। इस तरह से आप बनाओगे। अब देखो ये विड्थ लिखना क्यों ज़रूरी है, इसकी कैविटी समझो कि इस बॉक्स की कैपेसिटी बताएंगे कि सो मेनी थिंग्स आर केप्ट इन दिस बॉक्स। और हाइट उसकी कितनी रखनी है पेंसिल के हिसाब से, जो भी आपका पेंसिल है उसका मैक्सिमम पार्ट उसमें आ जाए ताकि इट कुड होल्ड स्टफ और वो अच्छे से रख सकें। तो सपोज़ हमको ये बनाना है। अब मैंने क्यों पेंसिल बॉक्स या पेंसिल स्टैंड लिया, बिकॉज बहुत आसानी से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। और एक चीज़ और है कि उन्होंने ऐसा आपको बोला है प्रोडक्ट बनाने के लिए विच कुड बी प्लेस्ड ऑन द टेबल टू स्टोर स्टेशनरी। So we have made this. Now you will write the write up also. They might ask you,
ठीक है, आपको हो सकता है वो पूछे, आपको हो सकता है लिखने के लिए नीचे लिख दें कि एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट इन फ्यू लाइंस और एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट इन 50 वर्ड्स, तो यू शुड बी राइटिंग इट। अगर उन्होंने नहीं लिखा है, सपोज उन्होंने आपको ये नहीं मेंशन किया है दैट यू हैव टू मे बी एलैबोरेट और मे बी राइट अबाउट योर प्रोडक्ट, देन ऑल्सो यू राइट, कभी भी आप लिखो, आपको लिख के आना ज़रूरी है, आपको स्केच बनाने के लिए ज़रूरी है। स्केच बनाना और लिखना राइटअप दोनों बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में बोले बनाने के लिए, हो सकता है आपको ना भी बोले, मेंशन ना भी करे, पर आप लोग करके आइएगा सो दैट यू कुड डू द थिंग्स। नाउ दे विल गिव यू पेपर्स, मटेरियल जो देंगे आपको देंगे वो सिचुएशन में, पर आपको पेपर भी देंगे रफ शीट पे लिखने के लिए या कुछ नोट डाउन करने के लिए। वो इसी पेपर पे आप अपना आंसर लिखिए और क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा, ठीक है। सी क्या होता है, कभी कभी पेपर मिस हो जाता है, कभी कभी हो सकता है कि उनको क्वेश्चन याद ना रहे एग्जामिनर को, तो उसकी आसानी के लिए पेपर पे ही आप क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा जो आपको मिलेगा, और उसका आंसर भी नीचे आप लिखिए और स्केच करिए, ठीक है। तो लेट अस राइट द राइटअप। राइटअप को आप यहाँ पे राइटअप लिख के हेडिंग डाल के राइटअप लिख सकते हो। सो यू कैन से दैट आई हैव डिजाइन दिस box to store stationery, STAT, stationery items. Now second point is it can hold up to how many? It can hold 10 to 15 pencils, oblique pen, oblique markers, material. Material used in this product is paper and glue provided. ठीक है, तो ये आपका राइटअप हो गया। छोटा सा राइटअप लिखना ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं हो। अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा जाए, जैसे कार है या कोई और टॉय है बनाना, तब आप कॉन्सेप्ट लिखिए उसमें, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट वहाँ लिखना है जहाँ पे आपको कार या कोई और चीज़ कॉम्प्लेक्स बनानी है, तब आप अच्छा सा राइटअप लिखिए, तब आप उसको एलैबोरेट करिए। पर हमारे इस सिंपल प्रोडक्ट के लिए एक सिंपल राइटअप इज़ इनफ, इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब ट्रस्ट में बच्चों, जो आपको मार्क्स मिलते हैं ना, वो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट के नहीं मिलते हैं, आपको आपके आइडिएशन के मिलते हैं। मतलब आपके 10 से 20 मार्क्स, समझ रहे हो, 10 से 20 मार्क्स आपके स्केच और आपके राइटअप पर हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। सो लेट अस बिगिन विद द प्रोडक्ट एंड सी हाउ टू मेक दिस प्रोडक्ट एज वेल। एंड सिमिलरली इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये प्रोडक्ट होगा। तो हम कैटेगरी वाइज करने वाले हैं कि आपको पेपर एज अ मटेरियल पे क्या क्या प्रोडक्ट आ सकते हैं, वायर एज अ मटेरियल पे क्या क्या प्रोडक्ट आ सकते हैं, ऐसे ही आपको स्ट्रॉज या थर्मोकोल बॉल को मिला के या ऑल पिन्स को मिला के या वायर को मिला के क्या प्रोडक्ट बनने के लिए आ सकता है, ऐसे ही आपको थर्मोकोल के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए आ सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से काफ़ी मटेरियल का यूज़ करना देखेंगे, पर हम पहले सिंगल मटेरियल पे काम करेंगे जो आपका मेजर है, विच इज़ पेपर। तो पेपर आपको जो वहाँ पे प्रोवाइडेड होगा वही आपको यूज़ करना है। अब देखो पेपर कौन कौन से प्रोवाइडेड हो सकते हैं। तो पेपर जो आपको मिलता है वो इस इतने तरह का मिलता है। तो न्यूज़पेपर मिलता है, न्यूज़पेपर आपको मिलता है, ठीक है। उसके साथ आपको कभी कभी बैम्बू पेपर मिलता है, बैम्बू पेपर, कोरोग्रेटेड पेपर, ग्लेस पेपर,
ये सारे तरह के पेपर मिलते हैं, तो आप इन सब पेपर को खरीद लीजिए। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा पेपर मिलता है, तो आप ये सब पेपर खरीद लीजिए। ज़्यादातर चांसेस ये है कि बैम्बू पेपर आए या आपको न्यूज़पेपर आए, क्योंकि वो सस्ता होता है, इसीलिए उसके आने के चांसेस है। बैम्बू पेपर वही पेपर है जो आप अपने नोटबुक्स को कवर करने के लिए पहले यूज़ किया करते थे बचपन में, तो वही पेपर है आपका बैम्बू पेपर। लेट अस बिगिन विद दिस एंड सी हाउ टू मेक द मॉडल। बच्चों मैं आपको दिखा दूं पेपर मेरे पास जो है, और उसके साथ में जैसे जैसे मैं स्टेप्स में बताता जाऊंगा वैसे वैसे काम करना है, तो यू विल गेट अ पेपर लाइक दिस। सबसे पहले जो साइज हमने रखा है उसके हिसाब से A4 साइज पेपर इज गुड। इसका A4 साइज निकालेंगे तो इसको 4 टाइम्स अपने को कट करना पड़ेगा। विल गेट द A4 साइज देन। स्प्रेड द होल थिंग, पूरा स्प्रेड करो। H2H मिला के ग्रीस दीजिए। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना बच्चों, जो मटेरियल जितना मिले वहाँ पे उस सब का यूज़ करना है आपको। यू विल नॉट बी लीविंग एनी मटेरियल, उससे मार्क्स कट जाते हैं। तो जितना मटेरियल मिले उसको सब यूज़ करो, और इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमारी नीटनेस आ जाए। ठीक है, नीटनेस का बहुत ध्यान रखेंगे, क्रीसिंग का बहुत ध्यान रखेंगे, ग्लू कैसे कर रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड डू इट इन द सेम वे। अब to make it of A4 size, I'm going to again shift this, and again I'm going to cut this part. Again, you fold it into half.
cut this from here. तो ये आपके पास जो साइज आएगा ये आएगा A3 साइज. दिस इज योर A3 साइज. You will have to fold it into half again to make it of A4 size. A4 साइज में बनाने के लिए इसको हाफ अपने को करना पड़ेगा ताकि A4 साइज में ये डेवलप हो जाए. So let us do this also of A4 size. तो अगर आप देखोगे तो 8 टाइम्स आपको कट करना पड़ेगा. पूरा A1 से A4 लेवल आने के लिए 8 टाइम्स कट करना है. तो हो सकता है ऐसे 2 पेपर मिल जाएँ आपको या 1 पेपर मिल जाए और आपको कहा जाए कि एक मॉडल बनाओ. ऐसे ही कुछ और भी बोल सकते हैं बनाने के लिए. So that's what you need to do. So this is your first thing which will come, your first step. Now after doing so, we have to understand what we need to do. इसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना है तो वो समझना है. इसको बनाने के लिए पहले तो हम जो है इसको थोड़ा सा रोल कर लें ताकि ये स्ट्रेट हो जाए. A4 साइज पेपर ले लिया हमने. Then after doing that, you should be folding it from here. You should be folding it from all the ends here onto the left side. After doing so, we have to open and see whether our crease is fine or not. Then what you do is you should be seeing this as a fold and then fold it again into half. यहाँ से फिर से फोल्ड कर देंगे. कहाँ से फोल्ड करेंगे? यहाँ से ओपन एंड है और यहाँ से क्लोज एंड है. यहाँ से फिर से फोल्ड कर देंगे. ये फोल्ड कर दिया, अच्छे से क्रीज दे दिया. क्रीज देना बहुत अच्छे से ज़रूरी है ताकि हमारी नीटनेस मेंटेन हो जाए. देन यू ओपन, सी हाउ इट लुक्स लाइक. इसको ओपन कर लिया हम. अब जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को आप इस तरह से सीधा सीधा मिलाओ इधर एंड गिव अ क्रीज फ्रॉम हियर. नाउ फ्रॉम हियर ऑल्सो यू शुड फोल्ड इट इन द मिडिल. गिव अ क्रीज अगेन हियर. यहाँ पे भी क्रीज देंगे. आफ्टर यू हैव डन दैट, सी बोथ द क्रीसेस आर फाइन और नॉट. नाउ यू विल टेक वन साइड. यहाँ पे दोनों साइड लिए हैं, यहाँ पे एक साइड लेंगे और फोल्ड करेंगे इस तरह से. अच्छे से क्रीज दो नेल से. नेल्स काटना नहीं बच्चों, ठीक है? ये नहीं कि बहुत बढ़ा लिए, बहुत नहीं बढ़ाना है. ये तो खाना खाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं करना है. पर नेल्स इतने रखो कि अच्छे से हो जाए. अब इसको आप इस तरह से आगे सामने रख लीजिए और इसको जो है आपको पूरा पूरा इधर लेकर आना है. तो ये जो साइड है, दिस विल कम हियर. यू हैव टू ओवरलैप अ लिटिल. तो इसको भी हम मिडिल से लेकर आएंगे. ये जो मिड लाइन है वहाँ से लेकर आएंगे. पहले इसको हाफ कर लो, हाफ करके मिड लाइन तक ले आना. ये आपकी मिड लाइन आ गई. मिड लाइन से आप जो है वो फोल्ड करेंगे, फिर से यहाँ तक लेकर आएंगे, इधर तक. तो आई होप इतना हो गया है. यू विल टेक दिस हियर, मेक श्योर दैट इट कम्स टिल हियर. You will take this here, make sure that it comes here. फिर पूरा खोल देना है. खोलने के बाद उल्टा करके इसको इधर लेकर आना है. फिर आपको फिर से इसको यहाँ पे खोलना है इधर. इधर और इधर से ऐसे ही इधर भी खोलना है.
फिर यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे उल्टा करके इधर से करनी है। तो इधर से एंगल दे देना है, तो इधर से एंगल दे देना है इधर, यही चीज़ करनी है। इसको आप अच्छा सा फोल्ड भी दे दो यहाँ पे, यू हैव टू गिव अ नाइस फोल्ड हियर, मेक श्योर दैट इट कम्स इन द मिडिल। जितना ये शार्प फोल्ड होगा उतना ही अच्छा होगा, तो इसको अच्छे से फोल्ड यहाँ से देना। Make sure that you give a nice fold here, which give this angle that it deserve। तो एंगल अच्छा सा देना है, शार्प आना चाहिए एंगल, जैसे इधर आया है। Now, as you can see, it can be folded onto the other side। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ऐसे निकला है, तो ये फोल्ड होके इधर आ सकता है। इसको इसके पॉकेट के अंदर डाल दो, और इसको भी इसके पॉकेट के अंदर इधर डाल दो। तो ये बहुत ही सिंपल आपका एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आप और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसको आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय एडिंग वन मोर पेयर। वी कैन मेक इट मोर एफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको इसकी सपोज कैविटी बढ़ानी है, अगर आपको लगता है कि इसमें और चीज़ें स्टोर करनी आ जाए, यू कैन जस्ट मेक वन मोर एंड अटैच बोथ with each other। This can be ready। So without even using glue, we can come up with such product which is very well done, and creasing has to be good as well here, very neat also। So it has to be neatness in proportion। तो एग्जामिनर क्या देखेगा? एग्जामिनर ये देखेगा कि वेदर योर स्ट्रक्चर इज स्टेबल और नॉट। पहली चीज़ तो वो ये देखेगा कि स्टेबल है कि नहीं। दूसरी चीज़ वो ये देखेगा कि जो तुमने बनाया है उसमें क्या तुमने ग्लू यूज़ किया है, और अगर ग्लू यूज़ किया है तो बहुत ज़्यादा ग्लू में यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्लू कहीं से दिख रहा है और कहीं पे वो सही से नहीं लग रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो विदाउट यूजिंग ग्लू यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट विच इज़ गुड, विच इज़ हैविंग गुड height also, and it can store things। You can see if I put my pen here, it goes up to this level। तो यही मैं कह रहा था कि जो भी आप रखें हैं उसका जो लेवल है वो उसके नेक तक आ जाए, ताकि वो स्टेबल रहे, उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। एक ये अच्छी कैविटी बन जाएगी। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट विच वी हैव मेड। So I hope that you like this video, and I hope that you will also make a product like this which is to carry things, और it is very easy to make। तो इसी तरह से हम देखेंगे और भी प्रोडक्ट बना के जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं। दिस क्वेश्चन केम बिफोर, ये क्वेश्चन पहले आया है बनाने के लिए। आप इस तरह से अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्वेश्चंस एंड विल मेक मोर क्वेश्चंस।